Good morning, students. Today we will study about Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana, which is situated in southern India. Let's visit Tamil Nadu first. स्टूडेंट, आज हम लोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तमिलनाडु जो है वो इंडियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। इट हैज़ कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट एंड हिली रीजन्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। तो इसके जो ईस्ट में क्या है, कोस्टल प्लेन है, और ईस्ट में कोस्टल प्लेन है, और उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट में हिली रीजन्स है। इट हैज़ रिच रेड सॉइल एंड अलुवियल सॉइल अलोंग द कोस्टल मार्जिन। तो ये कोस्टल मार्जिन पे है, मतलब इंडिया के कोस्टल रीजन में है तमिलनाडु, और यहाँ पे रेड सॉइल और फिर अलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है, चेन्नई है। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। शुगर केन, राइस, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पे शुगर केन, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट मीन्स क्या होता है, मूंगफली, ये सभी यहाँ उगाए जाते हैं। इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉफी एंड टी आर ग्रोन। नीलगिरी के हिल्स पे कॉफी और टी की खेती होती है। Tamil Nadu has huge forests where teak, sal, sandalwood and rosewood are found in abundance. तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा जंगल्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, ह्यूज फॉरेस्ट, जहाँ पे टीक, साल, सैंडलवुड, रोजवुड ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स रिसोर्सेज लाइक माइका, आयरन, लाइमस्टोन एंड जिप्सम आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटीज। बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि माइका है, आयरन है, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सभी वहाँ ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तमिलनाडु इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इंडिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से एक है, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी अधिक हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट पेराम्बूर प्रोड्यूस रेलवे कोचेज। वहाँ पे तमिलनाडु में एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में, जहाँ पर रेलवे कोच बनाए जाते हैं। लाइफ स्टाइल, तमिल इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो तमिल है। द मेन ऑफ तमिलनाडु वियर वाइट लुंगी एंड शर्ट, ठीक है। तमिलनाडु के लोग जो हैं वो जो पुरुष हैं मेन जो हैं वो क्या पहनते हैं, वाइट लुंगी एंड शर्ट विथ अंग वस्त्रम ऑन देयर शोल्डर्स, और वो अपने शोल्डर्स पे एक वाइट कलर की का जो कपड़ा रखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंग वस्त्रम बोला जाता है, ठीक है। वीमेन वियर ब्राइट एंड कलरफुल साड़ीज इन ऑफ 7 यार्ड्स। जो है यहाँ की जो औरतें हैं वो ब्राइट कलर की साड़ी पहनती है, जो कि करीब 7 यार्ड्स उसकी लेंथ होती है। साड़ी की लेंथ जो होती है वो 7 यार्ड्स होती है। इडली, सांबर, डोसा एंड उपमा आर द फेमस फूड्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो फेमस फूड है वो इडली है, सांबर, डोसा एंड उपमा, ये सब है। भारतनाट्यम इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु की क्लासिकल डांस फॉर्म है। पोंगल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट, और इस स्टेट की सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सी है, पोंगल। फेमस प्लेसेस, तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स बीचेज। तमिलनाडु अपने बीचेस के लिए बहुत ही फेमस है। इट इज़ अ मेजर पोर्ट एंड बिजी इंडस्ट्रियल सेंटर। यहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है तमिलनाडु में, और एक बहुत ही बिजी इंडस्ट्रियल सेंटर है। तमिलनाडु इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। तमिलनाडु अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ही फेमस है। सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स आर मीनाक्षी टेम्पल और एट मदुरई, नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम, रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड रामेश्वरम टेम्पल। ऊटी एंड Kodaikanal are the two famous hill stations of Tamil Nadu. Kanchipuram is famous for its silk sarees.
वहाँ एक जगह है कांचीपुरम जो कि सिल्क साड़ीज के लिए बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु स्पेशल, तमिलनाडु इज वेल नोन फॉर इट्स हैंडलूम एंड खादी इंडस्ट्री। तमिलनाडु अपने हैंडलूम और अपने खादी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द कांजीवरम साड़ीज ऑफ तमिलनाडु आर फेमस एंड एक्सपेंसिव। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ीज जो है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी एक्सपेंसिव है। कन्याकुमारी इज एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इट इज़ इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी जो है ना इंडिया का एकदम साउथर्न पार्ट है, मतलब इंडिया का एकदम साउथ में जो इंड पार्ट है वो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में ही है। ये तो हो गई तमिलनाडु की बात। अब आइए चलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल। आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट पार्ट है, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है वो कोस्टल प्लेन है जो कि वे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है ना। टू आर द वेस्ट ऑफ दिस प्लेन्स देर आर ड्राई प्लेट्यूज एंड हिल्स नोन एज ईस्टर्न घाट। तो ईस्ट में तो भाई वे ऑफ बंगाल हो गया है ना, और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में प्लेट्यूज हैं और हिल्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है। द कृष्णा एंड द गोदावरी आर मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन द स्टेट। इस स्टेट में जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी यहाँ की मेजर रिवर्स है जो इस स्टेट में होकर बहती हैं। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। राइस, ज्वार, टोबैको, चिलीज, रागी, ग्राउंडनट एटसेट्रा आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर। ये सब यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं। राइस, ज्वार, टोबैको, चिलीज, रागी, ग्राउंडनट एटसेट्रा। राइस इज द मेन फूड क्रॉप। यहाँ का जो मेन फूड है वो क्या है, राइस है। The main industries in Andhra Pradesh are cement, cigarettes, tools, shipbuilding, handlooms, textiles, paper, biscuits and sugar। ये सब यहाँ के मेन इंडस्ट्रीज हैं। लाइफ स्टाइल, तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेज आर स्पोकन वाइडली हियर। यहाँ पर तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज बहुत ही अधिक मात्रा में बोली जाती है। कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी यहाँ की फेमस डांस फॉर्म है। And Pongal, Sankranti and Ugadi are the popular festivals celebrated here. Men wear dhoti and kurta while women wear sari। यहाँ के जो पुरुष होते हैं, मेन जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और जो वीमेन है वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। फेमस प्लेसेस, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। द चार मीनार, लुम्बिनी पार्क, हाईटेक सिटी, एनटीआर पार्क, सलारगंज म्यूजियम, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम आर द फेमस प्लेसेज वर्थ सीइंग इन हैदराबाद। ये सब हैदराबाद की काफ़ी वर्थ सीइंग प्लेसेज है, मतलब देखने लायक जगह हैं। तिरुपति हैज़ अ फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। वहाँ पर लॉर्ड वेंकटेश्वर की फेमस मूर्ति है, फेमस टेम्पल है जिसको हम तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। विशाखापट्टनम इज द फेमस सी पोर्ट विच हैज अ शिप यार्ड टू। तो विशाखापट्टनम में जो है एक फेमस सी पोर्ट है और वहाँ एक बहुत ही अच्छा शिप यार्ड भी है। शिप यार्ड मतलब जहाँ पे पानी वाला जहाज बनाया जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं तेलंगाना। ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। 2 जून 2014 को तेलंगाना इंडिया का 29वां राज्य बना था। द रीजन इज ड्रेन्ड बाई 2 मेजर रिवर्स। यह जो रीजन है वो 2 मेजर रिवर से बना हुआ है, गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं खास करके तेलंगाना में, गोदावरी और कृष्णा। इन 2 नदियों के द्वारा ही इस जगह की ड्रेनिंग यानी सिंचाई की जाती है। तेलंगाना इज ऑल्सो ड्रेन्ड बाई सेवरल माइनर रिवर्स सच एज भीमा एंड द मंजीरा एंड द मुशी। तो ये दोनों मेजर रिवर्स हैं, गोदावरी एंड कृष्णा, और ये सब कुछ माइनर रिवर्स भी यहाँ हैं। फेमस प्लेसेस, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की कैपिटल भी हैदराबाद है। चूँकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है ना, तो अभी तक दोनों एक सेम कैपिटल को शेयर करते हैं।
वो कैपिटल क्या है, हैदराबाद। मतलब आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना की भी कैपिटल हैदराबाद है। It will continue to serve as the joint capital for Andhra Pradesh and the state of Telangana for a period of 10 years. मतलब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो 10 ईयर्स के लिए दोनों के बीच इस तरह का मतलब इस तरह की बातचीत हो चुकी है कि भाई 10 ईयर्स तक दोनों सेम कैपिटल शेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 10 ईयर्स आफ्टर आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल होगी वो अमरावती होगी, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल हैदराबाद ही जानेंगे। वारंगल, निजामाबाद, नालगोंडा एंड महबूबनगर आर द important cities of Telangana. Lifestyle, about 76% of population of Telangana speak Telugu. तेलंगाना की 76% पॉपुलेशन तेलुगु बोलती है, 12% स्पीक उर्दू, 12% लोग वहाँ उर्दू बोलते हैं एंड 12% स्पीक अदर लैंग्वेजेस। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप एंड स्टेपल फूड ऑफ द स्टेट। इस स्टेट की मेजर फूड क्रॉप और स्टेपल फूड जो है राइस है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में राइस की खेती होती है और लोगों का मुख्य भोजन भी चावल ही है। अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर टोबैको, मैंगो, कॉटन एंड सुगर केन। देयर आर मेनी मल्टी स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे कई सारे मल्टी स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए इस स्टेट में। मतलब वो डैम बनाया गया है रिवर पे, ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर जो इरिगेशन होता है इस डैम से, तो कई सारे स्टेट्स को जो है ये वाटर प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द गोदावरी रिवर बेसिन इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड नागार्जुन सागर डैम द वर्ल्ड हाईएस्ट मैशनरी डैम। तो ये चैप्टर आपका आज ओवर हो गया। साउथर्न प्लेट्यू में जो भी स्टेट्स हैं हम लोगों ने उनके बारे में एक एक करके पढ़ा। अब एक बार चलिए हम लोग इस चैप्टर को रिपीट कर लेते हैं। The southern plateau lies in the south of the northern plains. साउदर्न प्लेट्यू जो रीजन है इंडिया का वो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में होता है, साउथ में है। साउदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटानागपुर प्लेट्यू। फिर सेंट्रल हाईलैंड को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटानागपुर प्लेट्यू। द महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तापी आर द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन। द छोटानागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। छोटानागपुर प्लेट्यू जो है मिनरल्स के मामले में बहुत ही रिच है। द प्लेट्यू रीजन कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न ओडिशा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आ रहे हैं। प्लेट्यू क्या होता है, एक फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट मतलब बराबर, ठीक है, बट इट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। जैसे ये लैंड हो गया तो इससे हायर ये पार्ट होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, ये प्लेट्यू हो गया आपका, है ना। रिफ्ट वैली, अ नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स। मतलब एक वैली होती है, वैली घाटी है लेकिन इसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, स्टीप होती है, मतलब बिल्कुल खड़ी होती है इस तरह से। जैसे ये अगर पहाड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये एक माउंटेन है और ये भी एक माउंटेन है, तो ये बीच वाला जो पार्ट हो गया क्या हो गया, वैली। क्या हो गया, वैली। लेकिन अगर ये इसकी स्टीप जो है ना बिल्कुल खड़ी है इस तरह से, तो ये जो वैली हुई तो इसको हम रिफ्ट वैली कहेंगे, क्योंकि तो दोनों तरफ जो ढाल है वो क्या है, बिल्कुल स्टीप है। एस्चुरी क्या होता है, अ वाइड पार्ट ऑफ रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू द सी। जब नदी समुद्र में गिरने लगती है ना, तो इसका जो यहाँ पे जो वाइड पार्ट होता है, चौड़ा वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं, है ना। एंड वाटरफॉल तो आप समझ ही रहे होंगे, आपने नवादा जिले में ककोलत वाटरफॉल भी देखा होगा। वाटरफॉल क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है वेयर अ स्ट्रीम ऑफ रिवर, जहाँ पानी की धारा फॉल्स फ्रॉम अ हाई प्लेस, ठीक है। जैसे एक क्लिफ है या फिर एक रॉक है और ऊपर से पानी की धारा गिर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। अगर पानी की धारा ऊपर से गिर रही है तो इसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप उन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।